नमस्कार दोस्तों। आज की खबरों के साथ हाजिर हुआ हूँ मैं। कुछ 16-17 छोटी छोटी बातें करूँगा, लेकिन सबसे प्रमुख और अखबारों में सबसे ज़्यादा जो छपी है वो है स्वर्गीय राजेश पायलट जी की 25वीं पुण्यतिथि पर दौसा में आयोजित बहुत ही विशाल और गरिमापूर्ण कार्यक्रम की खबर। जो सचिन पायलट जी की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, एलओपी जूली जी, ये सब नेता और करीब 47 एमएलए और 83 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री वहाँ आए और उन्होंने अपनी उपस्थिति दी और बयान भी जारी हुए। बहुत बड़ा कार्यक्रम था। हज़ारों की संख्या में लोगों ने पंडाल में राजेश पायलट जी को याद किया। राजेश पायलट अमर रहे के खूब नारे लगे और गहलोत साहब ने कहा कि मेरा और सचिन पायलट का तो प्रेम जो है वो स्नेह हमेशा से ही था। तो ये सब मीडिया ने अलग अलग तरीके से अपनी व्याख्या की है। सचिन पायलट जी ने भी आज तक को और न्यूज़ 18 इंडिया को जो इंटरव्यू दिया उसमें भी पत्रकार के पूछने पर कहा है कि हम जीवन में आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम नए सिरे से सोचना शुरू करें। तो कांग्रेस संगठन के लिए, पार्टी के लिए, देश के लिए यही उचित है और ये एक अच्छी पहल है और आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी खबर, मिज़ोरम में एक रेलवे लाइन है बैरावी से सेरांग। तो ये 2008-9 में मनमोहन सिंह जी ने मंजूर की थी, जिसमें 130 पुल और 23 सुरंगें बननी हैं। तो उसका निर्माण पूरा हो गया है। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बहुत बड़ा अच्छी पहल ये की थी। 54 किलोमीटर को पूरा होने में समय लगना था, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट वो पहाड़ियाँ हैं मिज़ोरम की और वहाँ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खैर वो पूरी हो गई है। ये देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और किरोड़ी लाल जी मीणा जो है, उन्होंने ललित मोदी के पुत्र पुत्री जिस कंपनी के डायरेक्टर हैं कथित रूप से, उसके कीटनाशक के अवैध गोदाम पे छापा मारा है। मेरा ये मानना है कि बीज, खाद, कीटनाशक के जो ये किरोड़ी लाल जी कदम उठा रहे हैं, अच्छी बात है। इसमें मैं इसको उस रूप में गलत नहीं मानता। अब उसके अंदर अगर उनका मंतव्य कोई राजनीतिक है या अन्य किसी प्रकार का है तो वो एक आपत्तिजनक है। तो भजनलाल जी का ये फर्ज बनता है कि एक बार हरिदेव जोशी जी ने भी ऑल पार्टी कमेटी बनाई थी विधायकों की पाइप घोटाला कांड में, तो इसकी भी एक ऑल पार्टी विधायकों की कमेटी बना के इसकी जांच करवानी चाहिए। सीएम का बयान आया है कि अगले महीने यानी कि जुलाई में 1 लाख करोड़ के एमओयूज धरातल पर आ जाएंगे। हम तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं सीएम साहब, कब आप बीआईपी, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की वेबसाइट पे इसको अपलोड करें, कब हम देखें और मौके पे जाके उसको अवलोकन करें। और रोज़गार कब मिलेंगे ये भी बता दीजिए, क्योंकि आपने कहा है कि 6 लाख रोज़गार हम इन 5 सालों में निजी निवेश के माध्यम से दिलाएंगे, 4 लाख रोज़गार सरकारी दिलाएंगे। एक ये अच्छी खबर है। अब फ्लोटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बना है 20 करोड़ की लागत से सीतापुरा में। उनमें छोटे छोटे जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं, जिनको 1000-1500 स्क्वायर फीट जगह में अपनी लगानी है, बड़ी इंडस्ट्री नहीं लग सकती, उनको वो किराए पर देते हैं। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पहल है और इस तरह के और भी हर ज़िले में भी होने चाहिए। एक साल में 2 लाख करोड़ के रक्षा सौदे मोदी जी कर चुके हैं। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो 7 पड़ोसियों को और राष्ट्राध्यक्षों को यहाँ बुलाया था। तो अगर प्रेमपूर्ण संबंध होते तो आज 2 लाख करोड़ रुपए विकास में खर्च होते, रक्षा में नहीं होते। लेकिन सबके साथ तनाव ये ग्रस्त संबंध कर लिए हैं, तो बांग्लादेश भी आंख दिखा रहा है। तो ये मोदी जी की जो फेल्योर है उसकी वजह से ये ठीक है, रक्षा पे खर्च होना चाहिए, मना कोई नहीं कर रहा। जो स्थिति है, चाहे आपकी पैदा की हुई, चाहे वो जेनरिक है, मस्क और ट्रंप में वापस समझौता होता दिखाई दे रहा है, ये खबर है।
तो ये ठीक है, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये बिजनेस करना है दोनों को। अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या 45% कम हो गई है। ये एक आज की बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये चिंताजनक खबर है। लेकिन अगर भारत के छात्र वहाँ नहीं जा रहे हैं, यहाँ वो विलक्षण प्रतिभा के आधार पर भारत सरकार उनका दोहन करती है, तो ये भारत के लिए अच्छा होगा। बड़ी अच्छी नहीं, सॉरी, एक बड़ी खबर है पत्रिका में। आर्थिक सामाजिक मोर्चे पर पिछले 5 साल के औसत में राजस्थान 20 राज्यों में 12वें स्थान पर है और स्कोर उसका 40 है, जबकि पहले स्थान पर रहे केरल का स्कोर 90 है। ये बहुत बड़ा गैप है। 12वें स्थान पर होना चिंताजनक नहीं है, चिंताजनक कि पहले और हमारे बीच में गैप कितना ज़्यादा है। उसमें भी वित्तीय प्रबंधन पर हम 14वें नंबर पर हैं। तो ये भाजपा सरकार कहते तो आई है कि हमने स्थिति बिगाड़ दी। मान लीजिए हमारी सरकार थी, तो वो सरकार चली गई, इसीलिए चली गई भी आपने कुप्रचार किया, जो भी किया। लेकिन अब 1.5 साल में आपने क्या सुधार किया है वो आप बताते नहीं हो। ये खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजिक रूप से, कि ट्रंप ने असीम मुनीर को बुलाया है मिलने के लिए। क्यों बुलाएगा? ट्रंप को सौदे करने हैं रक्षा के, और तो कुछ करना नहीं है। बैठे बैठे वहाँ बयान देते रहते हैं। लेकिन भारत को इस पर सचेत रहना होगा कि ट्रंप और मुनीर की मुलाकात में क्या होता है। बनास में परसों 8 युवा पिकनिक मनाते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी स्थल पर फिर नहा रहे हैं लोग, जबकि चेतावनी के बोर्ड लगे हुए हैं। ये नागरिकों को भी देखना होगा। एक खबर आई है कि बीकानेर कैनाल की लाइनिंग, बीकानेर कैनाल मतलब गंग कैनाल क्षेत्र जो है, उसको जो पानी आता है शिवपुर हेड तक, जहाँ गंगा सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है, उसको बीकानेर कैनाल कहते हैं। पीछे उसमें कोई नहर नहीं निकलती है। तो बीकानेर कैनाल क्षत विक्षत स्थिति में उसकी लाइनिंग की डीपीआर पंजाब सरकार बनाएगी और पंजाब सरकार ही काम करेगी। वो करे, लेकिन फ़ायदा गंग कैनाल के 3 लाख हेक्टेयर के किसानों को होगा और राजस्थान की पैदावार बढ़ेगी, पानी ज़्यादा आएगा। ये अच्छी खबर है और काम जितना जल्दी हो, राजस्थान सरकार को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। दिग्विजय सिंह जी के भाई लक्ष्मण सिंह पूर्व सांसद को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, क्योंकि वो लगातार अपने बयानों से अनुशासन तोड़ रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि भारत सरकार के अधिकारियों ने कुछ बातें कही है पत्रकारों को कि ये जनगणना जो चल रही है उसका पूरा होते ही हम परिसीमन हो जाएगा और वुमेन रिजर्वेशन अगले चुनाव से पहले महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। तो ये तो भाजपा सरकार अचानक क्या करेगी मालूम नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस है, दूसरी है, उनको सचेत और सावचेत रहना है। ये मेरा ज़रूर एक संदेश है। और आखिरी खबर बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन घट गई है, महंगाई दर कम हुई है। तो महंगाई दर कम होना अच्छी बात है, पर महंगाई दर कब कम होती है? महंगाई दर तब कम होती है जब सामान बहुतायत में हो और लोग खरीद नहीं रहे हो, तो नेचुरली सस्ता हो जाएगा। अब खरीद क्यों नहीं रहे हैं? लोगों के पास पैसा नहीं है, तो खरीदें। इसके लिए रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटाई, आधा % तो पिछले हफ्ते ही घटाई है, उससे पहले 1%, चौथाई % करके 2 बार घटाई। पिछले 4 महीने में 1% घटा दी। और बैंकों की ये रेपो रेट होती है, जो रिजर्व बैंक, जो हमारी बैंकें हैं, उनको जो इंटरेस्ट, जिस इंटरेस्ट पे देती है, ब्याज पे पैसा, उसको रेपो रेट कहते हैं। ये बैंकें फिर हमको सामान खरीदने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, व्यवसाय के लिए इंटरेस्ट पे पैसा देती हैं। तो ये पैसा बाज़ार में आएगा तो इकोनॉमी चलेगी, इकोनॉमी चलेगी तो सामान फिर महंगा होगा। अब सामान सस्ता हो रहा है, तो रेपो रेट घटाने के बाद भी कल इंडियन एक्सप्रेस में भी खबर आई थी कि लोग इंटरेस्ट पे भी बैंकों से पैसा ले नहीं रहे हैं। तो ये जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है, उसका बड़ा कारण लगातार ये है, जो राहुल गांधी जी कहते आए हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको न्याय दो, यानी कि उनको उन तक पैसा पहुंचाओ, वो खरीदेंगे बाज़ार से। मैं हूँ छोटा मोटा इनकम टैक्स पे ही हूँ, पेंशनर हूँ, मैं ही बाज़ार से बहुत ज़्यादा सामान नहीं खरीदता, क्योंकि ज़रूरत नहीं है।
तो जिनके पास नहीं है उनको पैसा दोगे तो वो खरीदेंगे, तब इकोनॉमी चलेगी। ये मोदी जी के समझ में आ नहीं रहा है। तो आज की खबरों में इतना ही। आपका धन्यवाद।